मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि करीब लोकल बॉडी के इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। तमाम पार्टियां मैदान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सन 2014 से आपके दरमियान में सियासी जिद्दोजहद कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम क्यों आए? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमसे तकलीफ है। हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। हमारे लीडर पर लोग इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हम कहीं इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। अगर हम बिहार जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। अगर हम गुजरात जाते हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश आई तो लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली गई तो लोगों ने उंगलियां उठाई और हम पर इल्जाम लगाया। और इल्जाम लगाने वाला मेरा कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरा कलमा पढ़ने वाला समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का चपरासी भाई है। हमारे सूबे की या पूरे देश के हालात क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं बस आपके से इतना बताना चाहूंगा कि आज जो चीजें हमारे साथ हो रही है, कहीं गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, कहीं मस्जिदों से लाउडर उतारे जा रहे हैं, कहीं पर हमारी दाढ़ी टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं खोले जाते, हमारे इलाकों में साफ पानी का इंतजाम नहीं होता, हमारे इलाकों में बैंक एटीएम ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाते हैं, हमारे इलाकों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होता, हमारी बच्चियां तालीम से महरूम रहती हैं क्योंकि इलाके में अच्छे डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज नहीं खोले जाते। तो उसकी वजह क्या है? कभी आपने सोचा? 75 साल हो गया इस देश को आजाद होकर के, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कभी ये मुहासबा नहीं किया कि 75 सालों में इस समाज ने क्या खोया, क्या पाया। संसद कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमने कौन सी गलती की कि अगर जितेंद्र और महेंद्र लड़ रहे हैं तो अब्दुल क्यों दीवाना हो जाता है? बताओ मुझे। बीजेपी समाजवादी अगर लड़ रही है तो अब्दुल दीवाना हो जाता है। सरकार बनती है बीजेपी की, लिंचिंग अब्दुल की होती है। अब जितेंद्र की तो लिंचिंग नहीं हो रही है ना, लिंचिंग किसकी हो रही है? पोछा कौन लगाएगा? अब खान साहब ने कह दिया कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा। अब्दुल पोछा नहीं लगाएगा, अब्दुल कलम उठाएगा, तालीम हासिल करेगा और डीजीपी बनेगा, आईजी बनेगा, डीआईजी बनेगा, एसएचओ बनेगा, एसएसपी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। आधी रोटी अब्दुल खाएगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। जो इल्जाम आज हम पर लगाए जाते हैं, मान्यवर काशीराम पर भी यही इल्जाम लगा कि मान्यवर काशीराम बीजेपी की बी टीम है, जनसंघ से पैसा लेके आया। और ये इल्जाम लगाने वाला कोई मुसलमान नहीं था,
इल्जाम लगाने वाला काशीराम के समाज का था, जो पुराना कांग्रेसी था। जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाने वाला खुदा की कसम कोई हिंदू भाई नहीं है, बल्कि मेरे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं अभी तेरा समाज तो पागल है, अगर इतना काबिल नेता हमें मिलता तो हम इसे भगवान बना करके पूछते। लेकिन मेरे समाज के लोगों, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला कोई दलित का बेटा नहीं है, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला कोई ठाकुर ब्राह्मण का बेटा नहीं है, मेरे लीडर पर इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है, चाहे वो समाजवादी का चपरासी है, चाहे वो कांग्रेस का चपरासी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का दलाल है। चलो ठीक है, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क के अंदर कोई सेट कर रहा है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला था। हमने हमेशा फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर ताकतों का साथ दिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया तो इन्हीं लोगों ने। हमको लोग कहते हैं कि तुम बीजेपी की भी टीम हो, तुम बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। हम कहना चाहते हैं हमने बीजेपी को कभी अपनी पार्टी नहीं माना, हमने बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला, समाजवादी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, बीएसपी को अपनी पार्टी माना, वोट दिया, नोट दिया, इक़्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। इन्होंने हमें हमारे जायज हुकूक नहीं दिए, हमारे साथ नाइंसाफी की। जिसने नाइंसाफी की है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी ना कल थी, ना आज है, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।